डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ ग्राफिकली। यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ क्या है, लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो इससे पहले भी मैंने आपको बताया जब लेस देन इक्वल टू साथ में इक्वल टू भी हो या ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो तो वो इक्वलिटी क्या होती है, स्लैक इनइक्वलिटी। देयरफॉर these inequalities are slack inequalities। अगर ये स्लैक इनइक्वालिटीज़ हैं तो इसका ग्राफ जो वो बनेगा, सो ग्राफ ऑफ दीज inequalities बाई ए लाइन। इसमें डॉटेड लाइन नहीं होगी बल्कि एक लाइन बनेगी। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 6 हम ये रख लेते हैं। अब यहाँ पर हम अपनी तरफ से x की वैल्यू लगाएंगे, तो पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन ए, तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 6, ये आ जाएगा y इक्वल टू 6। इस तरीके से हम पुट करते हैं, मान लेते हैं पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन ए में x की जगह 2 लगाते हैं तो 2 प्लस वाई हो जाएगा। 2 प्लस वाई इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6 माइनस 2, y इक्वल टू 4 हो गया। हम बनाएंगे इसका टेबल। x y, x जब हमने 0 लगाया ये 6 आ गया। अब x की जब हमने 2 लगाई तो ये 4 आ गया। अब हमने इसका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। अच्छा, अब देखो हमें क्या कहता है, x 0 और y 6, पॉजिटिव 6 y ये आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आएगा। अच्छा, फिर x पॉजिटिव 2 ये आएगा, तो y 4। इसका मतलब यहाँ से हम ऊपर जाएंगे 2 के बराबर। स्केल रखेंगे हम, इसको स्केल से देख लेंगे। तो इस डायरेक्शन में पॉइंट आएगा हमारा, इधर क्या है 4, तो 4 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ 2 से ऊपर यानी हमारा x 2 y 4 2 और 4 2, थोड़ा सा नीचे ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट आ गया हमारा। ठीक, अब इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। हमारा ग्राफ ये इस टाइप का बनेगा, लेकिन ये हमने क्या लगानी है, इसमें डॉटेड लाइन नहीं लगाएंगे बल्कि एक सीधी लाइन लगाएंगे हम। ये लाइन लगाई हमने, ये हमारा ग्राफ बन गया इसका। इसके ऊपर लिखेंगे हम ये किस इक्वेशन का ग्राफ बनाया हमने। ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 6। ठीक, अब हम इस इक्वेशन को देखेंगे कि किस अपर हाफ प्लान में करता है लाई या लोअर हाफ प्लान में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, नो वी सेलेक्ट ए पॉइंट 0 0
एंड substitute वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन में इसकी वैल्यू लगाएंगे तो ये हो जाएगा x की जगह भी 0 प्लस y की जगह भी 0 लेस देन इक्वल टू 6 है, तो 0 इज़ लेस देन 6। ये क्लियर बात है कि 6 इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक, विच इज़ ट्रू। which is true। 0 0 0 0 belong lower half plan, lower half plan। So lower half plan is solution of this inequality। ठीक, लोअर हाफ जो है ये इस इनइक्वालिटी का क्या है, ये पोर्शन। स्क्वायर ऑफ C0 जो है वो क्या करता है, लोअर हाफ, तो ये वाला पोर्शन, ये लोअर हाफ जो है ये इसका ये आएगा इसका, ठीक। अच्छा, अब हम दूसरी इक्वेशन लेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। दूसरी इक्वेशन लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 4, इसका नाम b रख लेते हैं। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन b। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 प्लस वाई इक्वल टू 4, इसका मतलब y इक्वल टू 4, y की वैल्यू 4 निकली। इसी तरीके से पुट अब x इक्वल टू 2 कर लेते हैं, 2 इन इक्वेशन b। ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस वाई इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू 4 में से 2, ये 2 दूसरी तरफ जाएगा तो y इक्वल टू 2। इसका एक टेबल बना लेंगे, x y, x की जब 0 लगाई तो ये 4 आ गया। अब जब हमने x की जगह 2 लगाया तो y भी 2 आ गया। अब बनाइए इसका ग्राफ, तो हमारे पास x0 y4, y4 ये पॉइंट आएगा हमारा, ठीक। फिर x2 y2, x2 ये यहाँ से, y2 यहाँ से ऊपर जाएंगे, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, थोड़ा सा इस तरह।
ये अपने ग्राफ पर बनाना है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। इन दोनों पॉइंट्स को किया हमने ज्वाइन। इस तरह इसके ऊपर लिखेंगे हम, ये किसी क्वेश्चन का ग्राफ है x प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक, अब हम इसको भी चेक करेंगे कि ये लोअर हाफ में इसका है, ये अपर हाफ में है। सेलेक्ट ए पॉइंट 0 0 एंड सब्स्टिट्यूट वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन है x की जगह 0 प्लस y की जगह 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो 0 प्लस 0 मीन 0 इज़ ग्रेटर देन 4 विच इज़ फॉल्स। विच इज़ फॉल्स। तो 0 0 जो है 0 0 बिलोंग लोअर हाफ of the inequality ठीक, तो ये लोअर हाफ में करता है, तो इसलिए लोअर हाफ इसका सॉल्यूशन नहीं है बल्कि अपर हाफ है। सो अपर हाफ प्लान is solution of this inequality। ठीक, तो अपर हाफ जो है इस इनक्वालिटी का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। अपर हाफ में इसलिए हमारे पास आ जाएगा इसका अपर हाफ, इसमें ये वाला पोर्शन आ जाएगा। ये हम इससे कर लेते हैं अपर हाफ। हाँ, इसका अपर हाफ कौन सा आ गया, ये वाला एरिया। ठीक, ये इससे ऊपर वाला ये जो है ये हो गया इसका अपर हाफ। अब देखो इसमें दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है, तो कॉमन जो एरिया आ रहा है इसको हम रेड से शेड कर देते हैं। ये कॉमन दोनों में, दोनों का ग्राफ जो है ये कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब ये रेड शेडेड रीजन जो है, देयरफॉर रेड शेडेड रीजन इज R और solution of these inequalities। ये रेड शेडेड एरिया जो है, रेड शेडेड एरिया जो हमने किया ये इन इनइक्वालिटीज़ का सॉल्यूशन है। तो यही हमने करा।